So dear students, in this video I will be discussing question number 11 of exercise 7.3 class 11th Maths NCERT chapter 7 permutations and combinations. See the question first. In how many ways can the letters of the word permutations be arranged if the words start with P and end with S? Vowels are together. Third part, there are always 4 letters between P and S. तो इसमें मेनली पहले आपको चेक करना होगा कि क्या कितने लेटर्स इसमें रिपीट हो रहे हैं, कितने लेटर्स टोटल हैं. परम्यूटेशंस नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करते हैं. 3, 6, 9, 12 टोटल 12 लेटर्स हैं. इसमें आपका टी आपका रिपीट हो रहा है. इसमें 12 लेटर्स T repeated twice. ये रिपीट हुआ है. तो फर्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन में वर्ड स्टार्ट विद P एंड एंड विद S. इसके कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं उसको चेक करते हैं. सो इन द फर्स्ट पार्ट P आपका फर्स्ट लेटर होना चाहिए. P फर्स्ट लेटर. लास्ट लेटर आपका S होना चाहिए क्योंकि वर्ड आपका P से स्टार्ट हो रहा है. और बीच में आपके 10 लेटर्स आएंगे आपके पास. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 10. 8, 9, 10 ये 10 लेटर्स आएंगे. इसके लिए तो सिर्फ एक ही तरीका आपके पास है. यहाँ पर फिक्स है आपका, ये भी फिक्स है. तो वेज ऑफ अरेंजिंग P एंड S, वेज ऑफ अरेंजिंग P एंड S सिर्फ एक ही है. ओनली वन वे, क्योंकि फिक्स ये फिक्स पोजीशन में, ये भी फिक्स पोजीशन है. उसके बाद वेज ऑफ अरेंजिंग 10 letters between P and S. P और S के बीच में 10 लेटर्स आने वाले हैं. उनको अरेंज करने के 10 लेटर में आपको पता है कि T रिपीट हो रहा है 2 बार. उसको भी आपको ध्यान में रखना है. तो T आपका रिपीट होगा तो 10 लेटर्स में T रिपीट होगा. तो ये आ जाएगा आपका मेनली फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2. तो टोटल बेस आपको इससे मिल जाएगा. टोटल बेस क्योंकि पूरे वर्क को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया. एक P और S का अरेंजमेंट, इसका सिर्फ एक ही तरीका है क्योंकि P फिक्स है, S भी फिक्स है. और फिर 10 लेटर्स को अरेंज करना है. टोटल 1 इंटू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2. अब इसको सॉल्व करना है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. टोटल 2 भी 2 होता है. 2 कैंसिल हो गया आपका. अब इसको कैलकुलेट कर लेना है आपको. 10, 9, 8 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 720 और 7 इंटू 6 इंटू 5 आ जाएगा 210. और बचा है यहाँ पर आपको 4 इंटू 3 12. इसको मल्टीप्लाई कर लेना है. 720 इंटू 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 2520 और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेना है आपको 252 को 72 से. तो ये आया पर 72 को मल्टीप्लाई करना था. ये कुछ चेक कर लेते हैं एक बार. 2 2 4, 225. दिस शुड बी 50. यहाँ पे 50 होना चाहिए. 50
और 7 2 जा 14, ठीक है। तो ये आपका 4 4 और यहाँ पे आपका आएगा 1। अब ये सही आ गया, ये आंसर आ गया आपका 1814400। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कि P आपका स्टार्टिंग में है, S लास्ट में है, बीच में 10 लेटर्स को अरेंज करना है जिसमें T आपका रिपीट हो रहा है, इसलिए 10 लेटर्स को टोटल। तो वैस ऑफ अरेंजिंग P एंड S फिक्स हो गया क्योंकि 1 है और इसमें 10 लेटर्स हैं इसके बीच में, टोटल 10/2, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका ये पहला आंसर हो गया। दूसरे पार्ट में बात है, दूसरे पार्ट में आपसे कहा गया है कि वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, वॉवेल्स को सब एक साथ रखना है। तो सेकंड पार्ट, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। तो जब वॉवेल्स को एक साथ रखना है तो वॉवेल्स का एक ब्लॉक बना लेंगे, कंसीडरिंग ऑल 5 vowels इन ए ब्लॉक। क्योंकि आप देखिए वर्ड में सारे वॉवेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। वॉवेल आपका E, U, A, I, O, सारे वॉवेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। A, E, I, O, U, तो इनका एक ब्लॉक बना लेंगे, मतलब इनको एक सिंगल लेटर की तरह बिहेव करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल लेटर्स टू बी अरेंज्ड कितना हो जाएगा, 12 तो थे यहाँ पे, इसमें से 5 निकल गए, 5 का एक लेटर बनेगा लेकिन, तो एक तो बनेगा ही, वो ऐड होगा इसमें, टोटल 8 हो गए। सो वेज ऑफ अरेंजिंग, ways of arranging block of vowels, block of vowels with consonants, consonants को लेकर के, consonants आपके साथ हो गए, एक block of vowels हो गया। तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन, यहाँ भी रिपीट आपका T 2 बार रिपीट हो रहा है, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आएगा आपका 8 7 6 5 4 3 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 56 इंटू 6 और यहाँ पे आ गया 5 4 3 60। तो ये आ जाएगा आपका 336 इंटू 60, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप आ जाएगा 20160। ये तो बहुत तरीका होगा जिसमें कि आप ब्लॉक ऑफ वॉवेल्स को कॉन्सोनेंट के साथ अरेंज कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट और आपको देखना पड़ेगा, ऑफ अरेंजिंग, वेज ऑफ अरेंजिंग vowels within the block, ब्लॉक के अंदर साथ में रहते हुए भी आपस में इधर हो सकते हैं। तो 5 vowels हैं, 5P5 दैट इज फैक्टोरियल 5, ये आपका 120 आ जाएगा। So therefore total ways, total arrangements of all letters where vowels are together कितने हो जाएंगे यहाँ पे, टोटल अरेंजमेंट ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, 20160 इंटू 120, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 2419200। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में ये करना था, पहले आपने ब्लॉक ऑफ वॉवेल सपोज किया, उसके अकॉर्डिंग
टोटल 8 लेटर्स बने जिसमें T रिपीट हो रहा, तो ये तरीका उसका हुआ। वॉवेल्स को भी आप आपस में अरेंज कर सकते हैं, ये दोनों काम साइमल्टेनियसली होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आपका ये आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। थर्ड पार्ट में गिवन है आपको कि इनको इस तरह से अरेंज करना है कि P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स रहे। जैसे आपका P आपका फर्स्ट पोजीशन में है तो 2, 3, 4, 5, यहाँ कोई और लेटर आएगा और S आएगा 6 पोजीशन में। उसके बाद आपके 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये तो आएंगे ये लेटर्स आपके। तो पहले P और S को अरेंज कर सकते हैं। देखिए P फर्स्ट में आया, S 6 में आया या 2 पे आएगा तो 7 पे हो जाएगा, क्योंकि गैप देखिए 1 + 5 6, 2 + 5 7, 3 8, 4 9, 5 10, 6 11, 7 12। P यहाँ 7 पे होगा तो ये 12 पे आ जाएगा इस तरीके से। अब लेकिन इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि P यहाँ पे है, S यहाँ पे, इसको उल्टा भी हो सकता है कि S यहाँ पे हो, P यहाँ पे हो। तो वेज ऑफ अरेंजिंग P and S such that there are always 4 letters between them। कितना हो जाएगा? ये तो आपको दिख रहा है 7 है, पहले तो ये हो गया 1 और 6, दूसरा 2 7, 3 7, 3 8, 4 9, 5 10, 6 11, 7 12। ये 7 तरीके ये हुए, इसमें P पहले है, S बाद में। 7 ऐसे ही होंगे जहाँ S पहले होगा, P बाद में होगा। तो टोटल आपके हो जाएगा 2 × 7 14 बेस। अब आपको बाकी 10 लेटर्स को अरेंज करना है। वेज ऑफ अरेंजिंग रिमेनिंग 10 लेटर्स। बाकी जो 10 बचे हैं उसमें आपको पता है T रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। इसको भी कैलकुलेट किया गया था, ये वही वैल्यू आएगी। इसको आप कर भी सकते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 कैंसिल हो जाएगा, और यह हो गया 720, 210 और 12, 720 इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ये आपका आंसर जो भी आया था सेम वही वैल्यू आ जाएगी। इसको कर लेते हैं 7252 72। ये आ जाएगा 181440, 2 0 तो है ही यहाँ पे। तो ये आ गया वेज ऑफ अरेंजिंग P and S 10 लेटर्स के बीच का, रिमेनिंग 10 लेटर्स को ये हो गया, और ये P और S को अरेंज करना है। तो टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। पूरे काम को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहले P और S को अरेंज करना, वो 14 तरीके हो गए, और फिर बाकी 10 को अरेंज करना, उसके ये तरीके हो गए। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना। देखो टोटल वेज यही लिख लेते हैं, टोटल वेज कितना हो जाएगा, 14 × 181440, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 254066, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना आपको 14 से, तो ये आपका
फाइनल आंसर आ जाएगा 25401600। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको तीनों पार्ट को अलग अलग अरेंज करना है। जो भी आपका जहाँ ज़्यादा अरेंजमेंट बड़ा अरेंजमेंट है उसमें आपको ये देखना है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया आपने, जैसे पी और एस का अरेंजमेंट किया पहले, फिर बाकी 10 का अरेंजमेंट किया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल इसमें लगेगा आपका, क्योंकि जब आप दोनों वर्क कर लेंगे तभी आपका पूरा अरेंजमेंट कंप्लीट होगा। इसलिए दोनों का बेस निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।